pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम फॉरफीचर वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म करने वाले हैं और इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। कि जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं या रीइश्यू हो जाते हैं तो उनको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे हमारी कंपनी अकाउंट्स में, राइट। तो उसको आज हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इन द बैलेंस शीट। कहते हैं जो बैलेंस होता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में वो नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है एज अ लास्ट एंट्री आफ्टर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड के बाद। ठीक है, इन अदर वर्ड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट है वो या तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ऐड हो जाता है या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में ऐड हो जाता है उसको, या फिर हम लास्ट आइटम ऑफ शेयर कैपिटल भी शो कर सकते हैं। फॉलोइंग इलस्ट्रेशन में आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये समझिए क्या कहता है। देखो हमारे पास ना 3 केसेस होते हैं बेटा। 3 केसेस कैसे होते हैं? सबसे पहले तो कोई शेयर्स थे जिनका कॉल्स इन अरियर हुआ। कॉल्स इन अरियर समझ रहे हो, लाइक किसी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की, अलॉटमेंट नहीं पे की, तो इन चीज़ों को कॉल्स इन अरियर हुआ, लेकिन वो शेयर ना तो फॉरफिट हुए ना ही रीइश्यू हुए। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया फॉरफिट से पहले, शेयर क्या हुआ, सिर्फ कॉल इन अरियर हुआ, फॉरफिट और रीइश्यू तो हुए ही नहीं। तो ये वाला केस तो था ही नहीं, फॉरफिट और रीइश्यू वाला। तो उस टाइम पे वो शेयर किस में जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे। ठीक है, किस में जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल करते रहो, साथ के साथ अच्छे से समझ आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई 100 शेयर्स थे जिसने 2 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन इसके बाद इसके बारे में कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये फॉरफिट हुए या रीइश्यू हुए। तो इट मीन्स ना ये फॉरफिट हुए और ना ही ये रीइश्यू हुए। तो इन 100 शेयर्स को हम किस में, टोटल 10,000 शेयर थे, टोटल 10,000 शेयर थे, तो 10,000 में से 100 शेयर गए, 9900 को तो हम शो करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। जो 100 शेयर रह गए उसको हम शो करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। ये समझ रहे हो? यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, अभी तक हम यही करते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही केस आता है फॉरफिचर और रीइश्यू वाला, उस टाइम पे क्या करना है? अब सेकंड केस क्या है? कॉल्स इन अरियर हुआ, ठीक है, फॉरफिचर भी हुआ लेकिन रीइश्यू नहीं हुआ। बात समझ आई? यहाँ तक किसका केस आ गया? सिर्फ फॉरफिचर तक का, अभी रीइश्यू वो नहीं हुए। तो जब ये सीन आएगा इसको हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में शो करेंगे। कैसे? ऐड कर देंगे लास्ट में शेयर फॉरफिचर का बैलेंस, जो पैसा हमारा आ गया। हम एंट्री करते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, कॉल्स इन अरियर 2 शेयर अलॉटमेंट जो नहीं आया, और 2 शेयर फॉरफिचर जो आ गया। तो 2 शेयर फॉरफिचर में जो पैसे आ गए वो हमारे पास बैलेंस पड़ा है, उसको हम शो कर देंगे किसमें? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ऐड करके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। फिर कहते हैं लास्ट केस क्या आता है? लास्ट केस में बेटा वो शेयर्स आते हैं जिनका कॉल्स इन अरियर भी हुआ, जिनको फॉरफिट भी कर लिया और रीइश्यू भी कर लिया। ऐसे शेयर्स जिनका अरियर हुआ, उनको फॉरफिट भी कर लिया, रीइश्यू भी कर लिया, वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का ही पार्ट हो जाते हैं, उसको अलग से कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई 10,000 शेयर ही लगा लो, 10,000 शेयर थे, राइट। 10,000 शेयर में 100 शेयर ने 2 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं दी। क्वेश्चन में लिखा है कि इसको फॉरफिट भी कर लिया और इन 100 के 100 शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया। तो हम जो है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में टोटल 10,000 शेयर ही दिखाएंगे, क्योंकि ये शेयर फॉरफिट भी हो चुके हैं और रीइश्यू भी हो चुके हैं, तो इनको माइनस करने की जरूरत नहीं है। 10,000 का 10,000 डायरेक्ट किस में आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। ठीक है, यहीं पे ये अच्छे से समझ लो कि ये क्या कहना चाहता है, राइट। ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्या कहता है? ए लिमिटेड मेक्स एन इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स, 100 का ईच है, पेबल एज 50, 25, 25 इसने दिए। मेंबर्स थे कोई जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने सेकंड कॉल नहीं पे किया, लाइक 25 रुपये नहीं पे किए, और सारे के सारे शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। लेकिन इन 400 में से 300 शेयर्स क्या हो गए? रीइश्यू हो गए, फुल्ली पेड अप 80 का मान। तो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और शेयर कैपिटल और फॉरफिचर शेयर अकाउंट भी बनाना है, बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, सब कुछ करना है। जर्नल एंट्री भी करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, सब करना है, राइट। तो पहली एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 50 रुपये, 10,000 के हिसाब से 5 लाख, ठीक है। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट 2, शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो किसके? 25 के हिसाब से 10,000 हिसाब से 2.5 लाख हो जाएंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ गए थे हम लोग, 1 मिनट नहीं,
मैंने मिस्टेक कर दी ना, हाँ ये ड्यू की एंट्री थी ना, तो ड्यू की एंट्री में तो सेम ही आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आएगी अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। तो इसमें कितना आएगा अपना 2.5 लाख रुपए। फिर आएगा ये सेकंड कॉल। अब यहाँ पे कॉल इन अरियर है, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख रुपए। लेकिन बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड हो क्या रहा है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल किसमें आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अरियर कितने का हो गया, 400 शेयर पे 25 रुपये नहीं आए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा 10,000 का अरियर हो गया, तो 2,40,000 हमें रिसीव हो गए, राइट। ठीक है, सो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर, लास्ट में एंट्री आ जाएगी फॉरफिचर की। फॉरफिट कैसे करेंगे इसको, क्या कहा है इसने, एंड द शेयर्स आर ड्यूली फॉरफिटेड, और 300 रेशियो हो गए, तो फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो नहीं आया, क्या नहीं आया, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और जो आ गया वो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो 400 शेयर पे 100 के हिसाब से 40,000 मंगाए, 400 शेयर पे 25 के हिसाब से 10 रुपये नहीं आए, तो बाकी जो 30,000 बचे वो रिसीव हो गए। यहाँ तक तो इजी था। फिर आगे 300 शेयर हमने क्या कर दिए, रीइशू। ठीक है, कितना मानते हुए देख लेते हैं कितने का लॉस हो रहा है, 80 पर शेयर फुल्ली पेड अप मानते हुए 80 के हिसाब से, तो फुल्ली पेड अप मतलब 100 का शेयर मानते हुए 80 का हमने इशू कर दिया, तो 20 रुपये का लॉस हो गया। तो 300 इंटू 20 यहाँ 6,000, और 300 इंटू 100 यहाँ, और 300 इंटू 80 यहाँ 24,000 के हिसाब से पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपये के हिसाब से, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हमारा कितने का लॉस हुआ, 20 रुपये का, और इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 100 रुपये आने ही थे। फिर किस में जाएगा, फॉरफिचर अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे सुनिए एक नया पॉइंट है, क्या, जो ये 30,000 थे ये 400 शेयर के लिए था, जो ये 30,000 रुपये आए थे ये हमारा 400 के लिए था, और हमने रेशियो कितने किए, 300। ये बात समझ आई, जो ये 30,000 रुपये थे ये 400 शेयर के थे, और हमने कितने मंगाए, 300 मंगवाए। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी जो भी आएगा उसमें से 6,000 माइनस करने के बाद मैं किसमें डालूंगी, ये आगे रिजर्व्स में डालूंगी। देखो कहाँ है 300 वाला, हाँ ये 30,000 शेयर थे, 400 के हिसाब से 300 के हिसाब से हमने निकाल लिए, तो 22,500 हमारा आता था शेयर फॉरफिचर का बैलेंस। ठीक है, उसमें से यूज़ कितने हो गए, 6,000, तो बचे कितने, 16,500। ये 16,500 मैं क्या करूँगी, आगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूँगी। यहाँ कर दिया ना 16,500, क्या कर दिया मैंने, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ये बात समझ आई। इसमें करना क्या है, दोबारा सुन लो, जितने होते हैं बेटा पैसे, हमारे पास जितने पैसे हैं 30,000 हमारे पास हैं, कितने शेयर्स के हैं ये, 400 शेयर के, तो 400 डिवाइड में जाएगा, और जितने के निकालने हैं वो मल्टीप्लाई में, निकालने कितने के हैं, जितने हमने रीइश्यू किए 300, तो 300 के हम निकाल लेंगे, जो भी आए उसमें से ये यूज़ होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या बनाना था हमें बनाना था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह है कि जहाँ पे भी इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये रहा, तो ये बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और कैपिटल ये रहा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, राइट। ये सारा हमने बाय में लिखना है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में ये आ जाएगा टू वाली साइड, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा, तो फॉरफिटेड शेयर्स आ जाएगा, दोनों ये आ जाएंगी। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा, तो बाय बैंक और बाय फॉरफिटेड शेयर्स दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो इसीलिए जो टू वाली चीज़ें टू में डाल के बाय वाली चीज़ें बाय में डाल देंगे, जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। ईजी है ये तो बिल्कुल लेजर अकाउंट है जो हम +1 से बनाते हैं। ऐसी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का टू वाली चीज़ें टू वाली साइड, बाय वाली चीज़ें बाय वाली साइड, जो बैलेंस बचा वो डाल दो, राइट। समझ आया ये। अब जो हमने सीखना था वो था बैलेंस शीट, जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन मतलब किया था, वो क्या था बेटा, बैलेंस शीट वाला। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ बनाना है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस क्यों बनाना है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में या तो सिक्योरिटी प्रीमियम जाता है, यहाँ पे था नहीं, लेकिन जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो भी तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, और जो सारा पैसा आ गया वो एसेट साइड करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट में हम नंबर 1 शो करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल इशूड कितने थे, 10,000 शेयर, 100 का ईच। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कितने आएंगे अभी बताओ, इसमें ऑथोराइज्ड का कॉलम बना देना। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में अब 10,000 में से 100 ने अरियर किया था, 400 ने, है ना। अब मुझे खुद बताओ 10,000 में से 400 ने अरियर किया था, ये मैंने बताया अभी आपको, 10,000 में से 400 ने अरियर किया, 300 दोबारा रीइश्यू हो गए। ये 300 जो रीइश्यू हो गए इसका तो कुछ भी नहीं करना, तो बचे कितने, 100 शेयर, सिर्फ 100 माइनस होएगा, 9900 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल्ली पेड अप में आ गए, ये देखो।
ठीक है। या फिर इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, कैसे कहता ये ले लेते हैं हम, ये देखो 10,000 शेयर थे, हमने 400 फॉरफिट कर लिए, तो 400 मार्केट में से क्या हो गए, माइनस हो गए, कितने बच गए, 9600 बच गए कि नहीं बच गए। अब हमने इसमें से 300 फिर से रीइशू कर दिए, तो 300 फिर मार्केट में आ गए, तो बचे कितने में, 9900 शेयर्स हमारे किस में आ जाएंगे, ये फुल्ली पेड अप में, ठीक है। और जो शेयर बच गए, इनका जो डिफरेंस रह गया 100 शेयर्स का, जो ये डिफरेंस आ गया कि 10,000 हमने पहले दिए थे, अब मार्केट में 9900 है, तो 100 शेयर्स का हम फॉरफिटेड का जो बैलेंस बचा, ये बैलेंस कितने का बचा, वही 30,000 शेयर पे 400 पे था, 100 पे निकालेंगे 7500 रुपये जो बचे, राइट, ये 7500 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ आया ये। तो ये करने के बाद इनको टोटल कर दोगे, इतना आपका क्या आ गया, कैश एंड कैश, शेयर कैपिटल में, और 16,500 तो आपका कैपिटल रिजर्व में गया ही है, दोनों को ऐड करके आपकी क्या निकल आए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट सच में इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से कर लेना इसको, आराम से दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कीजिए इसको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.